एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बेहद साधारण लेकिन कल्पनाशील दिमाग का मालिक था। उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, न ही कोई बड़ा घर, लेकिन उसके पास एक सपना था, एक मशहूर लेखक बनने का। वो घंटों बैठकर पुरानी कॉपियों में कहानियां लिखा करता था, लेकिन उसके शब्द अक्सर अधूरे रह जाते थे, क्योंकि दिल की भावनाएं कभी कागज पर पूरी तरह उतर नहीं पाती थीं। एक दिन जब वो अपने पुराने स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, एक पुरानी किताब के बीच से उसे एक सुनहरी पेन मिला। पेन की बनावट अलग थी, हल्की सी चमक, कुछ पुरानी लकीरें और एक अजीब सी गर्माहट, जैसे वो किसी समय किसी बहुत खास के पास रहा हो। आरव ने बिना सोचे उस पेन को अपनी जेब में रख लिया। उसी रात जब वो अपनी खिड़की के पास बैठकर चांदनी में कुछ लिख रहा था, उसने उस पेन का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने पहला शब्द लिखा, उसने महसूस किया कि उसके दिल की भावनाएं खुद ब खुद पन्नों पर उतरने लगीं। शब्द बहते पानी की तरह आते गए और एक ऐसी कहानी बनी जिसमें इतना भाव था कि खुद आरव भी पढ़ते पढ़ते रो पड़ा। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी लिखी कहानी की किरदार एक छोटी बच्ची जिसका नाम अन्वी था, उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। वो घबराया, लेकिन लड़की मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत और सवाल थे। आरव को तुरंत समझ आया कि ये वही लड़की है जिसे उसने रात को लिखा था। धीरे धीरे वो समझने लगा कि ये पेन सिर्फ शब्द नहीं लिखता, ये कल्पनाओं को हकीकत बना देता है। उसने फिर एक बुजुर्ग दादा को लिखा जो उसे जीवन के अनुभवों से सिखाने लगे। एक घायल पक्षी को लिखा जो धीरे धीरे आरव का सबसे करीबी साथी बन गया। उसकी दुनिया अब केवल अकेली नहीं थी, वो अब कहानियों से भरी थी जिनमें वो खुद जी रहा था। लेकिन जितनी खूबसूरत ये दुनिया थी, उतनी ही खतरनाक भी। एक दिन उसने गुस्से में एक खलनायक लिख दिया, एक ऐसा किरदार जो नफरत, दर्द और बदला लेकर बना था। वो भी हकीकत बन गया और आरव की दुनिया में डर भरने लगा। अब आरव को अपनी ही बनाई कहानी में उतरना पड़ा। उसे अपनी भावनाओं से लड़ना पड़ा, डर से जीतना पड़ा। उसने महसूस किया कि ये पेन केवल कल्पना को हकीकत में नहीं बदलता, बल्कि जो भी भावना उसके दिल में होती वही स्याही बनकर निकलती। अगर वो डरता तो डर की रचना होती, अगर वो प्रेम करता तो मोहब्बत की दुनिया बनती, और अगर वो क्रोध में लिखता तो तबाही। एक दिन उसने खुद को खोया हुआ महसूस किया। जिन किरदारों को वह बनाता था, अब वे उसकी पहचान मांगने लगे थे। क्या तुमने हमें सिर्फ कहानी के लिए बनाया, या हम भी इंसान हैं? ये सवाल बार बार गूंजने लगा। आरव खुद से डरने लगा। उसे लगा उसने जो कुछ भी रचा है वो अब उसके बस से बाहर हो चुका है। वो उस पेन को लेकर नदी किनारे गया, जहां वो अक्सर सुकून की तलाश में बैठा करता था। उसने पेन को देखा और अपने भीतर झांका। उसके भीतर एक लेखक नहीं, एक इंसान बैठा था जो बस महसूस करना चाहता था प्रेम, दुख, आशा, डर, सब कुछ। उसने आखिरी बार पेन से एक चिट्ठी लिखी। उसमें उसने कहा, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मैंने जो भी रचा वो मेरी आत्मा का हिस्सा था। अब मुझे खुद को महसूस करना है, बगैर जादू के, बगैर कल्पना के। पेन अचानक चमकने लगा और एक शांत रोशनी में घुलकर हवा में विलीन हो गया। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार दिल में एक शांति थी। अब उसके पास कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन उसके पास अनुभव था, भावनाएं थीं और असली जीवन था जो किसी भी चमत्कारी पेन से ज्यादा अद्भुत था। आरव ने लिखना नहीं छोड़ा। अब वो अपने दर्द, प्रेम, हार और जीत को खुद के शब्दों में पिरोता। लोग उसकी कहानियां पढ़ते और उनमें खुद को महसूस करते। उन्हें लगता जैसे वो उनकी ही जिंदगी हो। और शायद यही सबसे बड़ी जादू था, एक दिल से निकले हुए शब्दों का जादू।